बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मूज रहा। जंग के दौरान ही ईरान को हॉर्मूज की ताकत का एहसास हुआ। ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया के कई देश बिना तेल और गैस के तड़पने लगे। कई देशों में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। ईरान को भी कमाई का जरिया मिला। हालांकि अब ईरान ने ओमान को भी साथ लेकर जहाजों से सिक्योरिटी फीस यहाँ पूरी तरीके से कमर्शियल तरीके से एक्सक्लूसिव जो है वसूलना चालू कर दिया। अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अमेरिका के विरोध के बावजूद ईरान जहाजों से सर्विस चार्ज वसूल सकेगा। कैसे, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मूज पर शिकंजा कसकर दुनिया को परेशानी में डाल देगा, और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मूज बंद किया। कई देश बिना ईंधन के तड़पने लगे। दबाव अमेरिका पर पड़ा और अमेरिका समझौते के लिए घुटनों पर आ गया। ईरान को भी शायद जंग के दौरान ही हॉर्मूज की ताकत का एहसास हुआ। ईरान के पास हॉर्मूज के रूप में आय का एक अहम साधन और एक बड़ा हथियार मिल गया। ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की मांग कर रहा है। ईरान ने हॉर्मूज के मैनेजमेंट के लिए एक खास संस्था भी बनाई जो IRGC के साथ मिलकर हॉर्मूज का प्रबंधन देखती है। इसके अलावा ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मूज के मैनेजमेंट और टोल को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हॉर्मूज अब पहले जैसा मुफ्त रास्ता रहेगा या अब यहां से गुजरने के लिए टोल टैक्स देना ही होगा। ओमान ने हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही और संभावित टोल के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ओमान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर शिपिंग, ट्रैफिक और कामकाज युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकता। इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। दरअसल जंग थमने के बाद ही हॉर्मूज से तेल लदे जहाजों का आना जाना शुरू हो चुका है, जिससे कई देशों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस बीच हॉर्मूज को लेकर ओमान की तरफ से जरूरी बयान आया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने पहली बार कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने यूरोपीय अधिकारियों से कहा कि हॉर्मूज पर शिपिंग ट्रैफिक अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकता। इस रणनीतिक रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। और बड़ी खबर, रूस के टाइटन बारीकारी संयंत्र पर यूक्रेन का बड़ा हमला। F5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमला करने का दावा। संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचने का भी दावा किया जा रहा है। प्लांट पर बनाए जाते सैन्य सामान से जुड़े उपकरण और इसी को लेकर जानकारी मिल रही है कि इसी पर टारगेट सेट किया गया। इसी को टारगेट पर लेते हुए यह हमला पूरी तरीके से किया गया। रूस के टाइटन बारीकारी संयंत्र पर यूक्रेन का ये बड़ा और भीषण हमला। F5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल यहां पर दागी गई और ये हमले का दावा किया गया, जिसमें संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दावा यूक्रेन कर रहा है कि भारी नुकसान इस संयंत्र को पहुंचा है। इसी के साथ यहां पर लगातार हमले और उसके तस्वीर को लेकर उसी पर पलटवार भी ईरान द्वारा जारी है। बात अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कई हफ्तों का जो सीज फायर है उसको लेकर करते हैं। सीज फायर अब टूट चुका है। जंग के दूसरे चैप्टर का आगाज भी हो चुका है। एक बार फिर से दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण वार कर रही है। दुनिया अपनी सांसें रोके ये सब कुछ चुपचाप देख रही है। टेंशन ये है कि कहीं ये महाजंग पार्ट 2 ना हो जाए।
विश्व युद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगा। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसी तस्वीर बन रही है? इसके क्या पहलू है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की फिजाओं में बारूद एक बार फिर से बेबस तो हो रहा है। एक बार फिर से तोपें गरज रही है। सैन्य मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। एक बार फिर से दोनों पक्ष एक दूसरे पर जबरदस्त बारूदी बारिश कर रही हैं। हॉर्मूज एक बार फिर से धमाकों से दहल उठा है। सिरिक और केशम द्वीप पर जबरदस्त अटैक किए गए। सीजफायर की छोटी सी अवधि अब खत्म होती दिख रही है। 3 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला तेज हुआ। अमेरिका ने हॉर्मूज में कमर्शियल जहाज पर हमले का जवाब ईरान के अहम ठिकानों पर बारूदी बारिश करके दिया। तो ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से जबरदस्त पलटवार किया। साथ ही धमाकों की किसी भी बेवकूफी की कीमत पूरी खाड़ी को चुकानी होगी। अमेरिका ने हॉर्मूज के आसपास ईरानी धरती पर हमला किया। हॉर्मूज गन प्रांत में फाइटर जेट की आवाजें सुनाई गई, जिसके बाद सिरिक के आसपास 3 बड़े धमाके हुए। और इस बीच बड़ी खबर, इजराइल का हमास को बड़ा झटका। आईडीएफ ने मार गिराया हमास कमांडर अल करीम जियादा। टनलिंग यूनिट का प्रमुख कमाल मोहम्मद भी ढेर। इजराइल का शेजवैया और खान यूनिस में ऑपरेशन चलाया गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां सीधे तौर पर इस ऑपरेशन के जरिए प्रमुख कमाल मोहम्मद भी ढेर कर दिया गया है। ये यूनिट का टनलिंग जो प्रमुख के रूप में कार्यरत था। आईडीएफ ने मार गिराया हमास कमांडर अल करीम जियादा। और इजराइल का हमास को ये तगड़ा झटका इस वक्त बताया जा रहा है। आईडीएफ ने हमास कमांडर को भी मार गिराया है। और इस बीच बड़ी खबर, सीजफायर के बावजूद इजराइल की बड़ी कार्रवाई। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई। हिजबुल्लाह आतंकियों को मार गिराने का दावा। नब्तिया क्षेत्र में सक्रिय थे हथियारबंद आतंकी। एयरफोर्स के हमले में इमारत ध्वस्त की गई है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यहाँ पर दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। हिजबुल्लाह के तमाम आतंकियों को मार गिराने का भी दावा किया गया। क्षेत्र नबतिया जहां पर सक्रिय ये हथियारबंद आतंकी बताए जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर भीषण अटैक। राजधानी कीव पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने का भी प्रयास किया। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। रूस का यूक्रेन पर भीषण अटैक करने का यह दावा। सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि राजधानी को टारगेट पर लिया गया। राजधानी कीव पर इस्कंदर मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने के भी जो है जद्दोजहद करते हुए तस्वीर दिखाई है। यूक्रेन ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने का प्रयास भी किया। ये तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन भी पलटवार अब लगातार रूसी हमलों का करता हुआ बताया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।